लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव च लोभ उत्त प्रवर्तते वैरं अति लोभत विनश्यति। अर्थात लोभ पाप और सभी संकटों का मूल कारण है। लोभ शत्रुता में वृद्धि करता है और अधिक लोभ करने वाला विनाश को प्राप्त होता है। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। अर्थात जिस प्रकार पहिए वाले रथ की गति संभव नहीं है, उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात विनम्र रहने वाले और अनुभवी व्यक्ति की सेवा करने वाले व्यक्ति में 4 गुणों का विकास होता है: आयु, विद्या, यश और बल। धृतिः क्षमा दमो अस्तेयं शौचम इंद्रियम निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धर्म के 10 लक्षण हैं: धैर्य, क्षमा, आत्मनियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवित मतिशयच पलम विद्धि व्याध्य अभिमान ग्रस्तंग लोक शोकहतं च समस्तम। अर्थात ये जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान अनिश्चित और अल्प है। यह समझ लो कि समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। चित्त उद्वेगं विद्यायापि हरेर्य यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्रुतं त्यजेत। अर्थात मन के उद्वेग को संयम में रखकर ऐसा मानकर कि श्री हरि जो भी कर रहे हैं बस उनकी लीला है, ऐसा मानकर आप चिंताओं को त्याग दें। यावद वित्त उपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः पश्चाजवती जर्जर देहे वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे। अर्थात तब तक परिवार के सभी सदस्य उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी कोई नहीं पूछता। संतोषः परमो लाभः सत्संगः परमा गतिः विचारः परमं ज्ञानं शमो ही परमं सुखम। अर्थात संतोष परम बल है, सत्संग परम गति है, विचार परम ज्ञान है और शम अर्थात शांति परम सुख है। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्मः शील सर्वत्र वै धनम। अर्थात विदेश में विद्या धन है, संकट में मति अर्थात बुद्धि धन है, परलोक में धर्म ही धन माना जाता है, पर शील यानी सद्व्यवहार यानी सदाचार सब जगह धर्म है। कीटोपि सुमनः संगा दारोहति सतांग शिरः अश्वमापि याति दैवत्वं महद्मिः सुप्रतिष्ठितः। फूल के संग कीड़े भी अच्छे लोगों के मस्तक पर चढ़ जाते हैं, बड़े लोगों से प्रतिष्ठित किया गया पत्थर भी देवता बन जाता है। संतोषः परमं सौख्यं संतोषः परम अमृतम संतोषः परमं पथ्यं संतोषः परमं हितम। अर्थात संतोष यह परम सौख्य, परम अमृत, परम पथ्य और परम हितकारक है। न मुक्तामि न माणिक्य है न वस्त्रय न परिच्छदय है अलंकियेत शीलेन केवलेन ही मानवः। अर्थात मोती, मणिक, वस्त्र या पहनावे से नहीं पर केवल शील से ही इंसान विभूषित माना जाता है। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुश्चयं बलं सुखं आरोग्यं परमं भाग्यम स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणां तथा उहापोहो अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च श्रीगुणः। अर्थात शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, चिंतन, उहापोह, अर्थ विज्ञान और तत्व ज्ञान ये बुद्धि के गुण हैं।
निशानां च दिनानां च यथा ज्योतिः विभूषणं सतीनां च यतीनां च तथा शीलं खंडितम। अर्थात जैसे प्रकाश दिन और रात का भूषण है, वैसे अखंडित शील सतियों और यतियों का भूषण है। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणेपि वा यत्र द्रव अत्यंत तरंगं स स्नेह इति कथ्यते। अर्थात जब किसी को देखने से या स्पर्श करने से या सुनने से या बात करने से हृदय द्रवित हो जाए, उसे ही स्नेह कहा गया है, उसे ही प्रेम कहा गया है। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखं नास्ति त्याग समम सुखं। अर्थात विद्या के समान कोई आँख नहीं है, विद्या के समान कोई दृष्टि नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं, आसक्ति के समान कोई दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं। प्रदोषे दीपकश्चंद्र प्रभाते दीपको रविः त्रैलोक्ये दीपको धर्म सुपुत्र कुल दीपकः। शाम को चंद्रमा प्रकाशित करता है और दिन को सूर्य प्रकाशित करता है, तीनों लोगों को धर्म प्रकाशित करता है और एक सुपुत्र सारे कुल को प्रकाशित कर देता है।